बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल पर दिल की गहराइयों से मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक क्लासिक और सबसे मजेदार रेसिपी, डेनिश बटर कुकीज की रेसिपी। और कुकीज रेसिपी किसे खाना अच्छा नहीं लगता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। यह रेसिपी इतनी सिंपल है कि आप घर पर ही कुछ ही देर में तैयार कर सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि कैसे क्रिस्पी और परफेक्ट कुकीज बना सकते हैं जो बिल्कुल बेकरी जैसी होंगी। तो आज मैं डेनिश कुकीज रेसिपी बहुत ही इजी वे में आपसे शेयर करूंगी। ये वही ट्रेडिशनल डेनिश कुकीज है जो आपने कई मर्तबा फैंसी डब्बों में देखी होंगी। और इस कुकीज को मैं अपने मार्क्यू 63 लीटर OTG ओवन में बनाऊंगी जो बिल्कुल बेकरी जैसी। अगर आपको घर पे ही क्रिस्पी और मेल्ट इन माउथ बटर कुकीज बनाना चाहते हैं आप, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप मैदा यानी 240 ग्राम ले लिया है, और ये 1 कप 120 ग्राम का है। और उसके अलावा 2 टेबल स्पून हमने ले लिया है मिल्क पाउडर। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है। 1/4 टीस्पून जो है हमने नमक ले लिया है, और 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर ले लिया है। और अब इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। तो फ्रेंड, ध्यान रहे कि अगर आपका बटर सॉल्टेड है, मतलब कि जो बटर आप इसमें यूज करेंगे अगर वो सॉल्टेड है, तो इस जगह पर नमक को स्किप कर दें। यहाँ पर हमने मैदे को अच्छी तरह से छान लिया है, तो अब इसे साइड में हम रख देते हैं। तो फ्रेंड, याद रहे ना, कुकीज के लिए हमें मैदे को छानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमने यहाँ पर ले लिया है रूम टेम्परेचर पर बटर। अगर आपने बटर को फ्रिज में रखा हुआ है तो 10 से 15 मिनट के लिए आप उसे बाहर निकाल के रख देंगे, जब तक कि वो रूम टेम्परेचर पे ना जाए। और यहाँ पर हमने इसमें शुगर भी डाल दिया। तो चीनी को हमने थोड़ा जो है हल्का सा, चीनी हमारी मोटी थी ना, तो उसे हमने हल्का सा पीस लिया। बारीक पाउडर ना बनाएं, बस बारीक जो है चीनी इसे बना लें। अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप उसे शामिल कर दें, अगर नहीं है तो चीनी को बारीक इस तरह से पीस लें। बटर हमारा जो है 230 ग्राम है, तो हमने यहाँ पर चीनी जो है 1 कप लिया है 120 ग्राम। मेजरिंग का आप बराबर ख्याल रखें। और मैदे को हमने 240 ग्राम लिया हुआ है। तो अब हम इसे जो है इतनी देर तक इलेक्ट्रिक बीटर से हम यहाँ पर बीट करेंगे जब तक ये लाइट कलर में ना जाए, फ्लफी ना हो जाए। और बीच बीच में ना इस तरह से हम इसे रोककर, जो साइड साइड में लगे रहते हैं ना, तो उसे हम इस तरह से बीच में कर लेंगे एक स्पैचुला की मदद से, ताकि तमाम चीजें आपस में एक तरह से अच्छी तरह से बीट हों। तो फ्रेंड, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो जो नॉर्मल हैंड विक्स आता है ना, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस थोड़ा सा जो है ना हैंड विक्स से करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं इसे जो है बीट करते हुए, बट ये अभी रेडी नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, कि जितनी अच्छी तरह से हमारा जो है बटर और शुगर जो है अच्छी तरह से हम बीट करेंगे, उतनी ही परफेक्टली हमारे कुकीज़ तैयार होंगे। तो फ्रेंड, मक्खन शुगर को यहाँ पर बीट करते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं, और ये बिल्कुल लाइट कलर का हो चुका है, ये आप देख सकते हो। ध्यान रहे कि बीट करने में कोई भी कंजूसी नहीं करें, थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, बट जो है बहुत ही अच्छी तरह से आपका कुकीज़ तैयार होगा। इलेक्ट्रिक बीटर को अब हम रखते हैं साइड में। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है 1 अंडा। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून जो है बटर स्कॉच एसेंस डाल दूंगी। अगर आपके पास बटर स्कॉच नहीं है तो आप इसकी जगह वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून हमने बटर स्कॉच एसेंस डाल दिया है। उसके बाद अब हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून मिल्क। ये रूम टेम्परेचर पे मिल्क होना चाहिए। अगर आप जो है इग्लेस बनाना चाहते हैं तो उसकी जगह 1/4 कप जो है आप रूम टेम्परेचर पे मिल्क ले लें। और यहाँ पर मैं 1 मिनट तक इसे और अच्छी तरह से बीट करूँगी, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। और ये आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से अब मिक्स हो चुका है। तो अब हमें हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख भी सकते हो कि किस तरह से लाइट कलर में हमारे बटर और जो है चीनी अच्छी तरह से फ्लफी हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम अपने मिक्स इंग्रेडिएंट्स को शामिल करेंगे, जो पहले से ही हमने सारी चीज़ों को छान के रखा था ना। तो 2 बैच में हम इसे जो है डालकर इस तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अब हैंड ब्लेंडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और ये आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से अब हमारे जो है कुकीज डो हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल ये जो है क्रीमी टाइप का है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर मैं बड़े वाले जो है नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, और ये आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने अभी इस बड़े वाले नोज़ल से नहीं बनाए हुए हैं, छोटे नोज़ल से बनाए हुए हैं। बट देखते हैं हमारे कुकीज़ इस नोज़ल से बन पाते हैं या नहीं।
उसके लिए हमने यहाँ पर एक गिलास, एक पाइपिंग बैग ले लिया है, जिससे हम अपने केक वगैरह को डेकोरेशन करते हैं ना, तो उसमें हमने यहाँ पर ये वाला नोजल डाल दिया है, आप देख सकते हो। तो अब गिलास में इस तरह से हम डाल कर ना अपने कुकीज़ डो को इसमें डाल देंगे। ज़्यादा इसमें ना कुकीज़ डो को ना भरें, बस इतना भरें कि अपने जो है हाथों से इसे अच्छी तरह से पकड़ सकें। ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक बैग में डाल दिया है और दूसरा बैग भी हम इस तरह से ही जो है बना लेंगे एक साथ, और तीसरा वाला ना हम बाद में ना दोबारा से इसी में नोज़ल को डालकर यूज़ कर लेंगे। तो ये देख सकते हो आप। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारे दोनों पाइपिंग बैग तैयार है, ये आप देख सकते हो। अब इसे भी हम साइड में रखते हैं और अब हम अपने ट्रे को ले लेते हैं। तो ट्रे में हम यहाँ पर बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर ये मेरा स्क्वायर साइज का है, तो इसे हम जो है ना अपने ट्रे में कट करके इसे लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पर अब हम अपने कुकीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जो फर्स्ट बैग में फ्लावर वाला नोजल डाला हुआ है ना, वो इस तरह से, बहुत ज़्यादा प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। और इस तरह से ये आप देख सकते हो कि कितनी आसान तरीके से हमारे कुकीज़ बन रहे हैं। तो एक बैग में ना हमारे ये 13 से 14 कुकीज़ तैयार हुए हैं, ये आप देख सकते हो। अब दूसरे बैग में जो हमने नोजल डाला हुआ था, तो उसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना रहे हैं, छोटे छोटे साइज में। अच्छा, अगर आप ना जो भी शेप देना चाहें, जो भी डिज़ाइन देना चाहें ना, तो आप अपने नोजल से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो। ये नहीं है कि जो हम बना रहे हैं आप उसे ही बनाओ, लेकिन बट ये अच्छा बहुत लग रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये बड़े वाले नोजल ना मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ कुकीज़ बनाने में, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से कुकीज़ बन रहे हैं हमारे, और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पर हमने अपने तमाम कुकीज़ को तैयार कर लिया। तो अब हम डेनिश बटर कुकीज़ बना रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें ड्राई फ्रूट की ज़रूरत पड़ेगी, या कि आप चोको चिप डाल सकते हो। मिनी वाले कुकीज़ में मैं यहाँ पर किशमिश जो है मैंने बीच बीच में लगा दिया है। बिग साइज फ्लावर में मैं डाल दूंगी यहाँ पर चोको चिप। बच्चों को चोको चिप वाला ना बहुत ही पसंद होता है, तो इसलिए मैंने डाला। अगर आप इसकी जगह कुछ भी डालना चाहें, पिस्ता, बादाम, काजू, जो भी डालना चाहें ना, तो आप उसे डाल सकते हो। अवन को मैंने पहले से ही प्री हीटिंग पे लगा दिया था। ये देखें 170 डिग्री पर मैंने प्री हीट किया। दोनों रॉड को ऑन रखा हुआ है और कन्वेक्शन फैन को भी ऑन रखा हुआ है। और टाइमर मैंने इसे प्री हीटिंग के लिए 15 मिनट के लिए लगाया था, जिसमें अभी 1 से 1.5 मिनट बाकी हैं। तो ये देखें अब हमारा प्री हीट भी हो चुका है, क्योंकि बीप की आवाज़ आ चुकी है। तो अब अपने हम कुकीज़ ट्रे को ना हम सेंटर पे रखेंगे। सेम जो भी नॉब्स हमारे जहाँ पर सेट है ना, उसे वहीं पर रहने दें। सिर्फ हम अपने टाइमर के नॉब्स को सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट के लिए टाइमिंग जो है सेट कर दिया है, ये आप देख सकते हो। और जब तक हमारे ये वाले कुकीज़ जो है बेक हो रहे हैं, तो दूसरे कुकीज़ भी हम आगे बना लेते हैं। अब जो ये तीसरा वाला नोजल है ना, हम उससे अपनी कुकीज़ बना रहे हैं। ये देखें इस तरह से, आप चाहें कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, बट मैं यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन दे रही हूँ। और इसमें मैं ना बादाम लगाऊंगी। आप जो है अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी आपको पसंद हो आप उसे लगा दीजिएगा। तो ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। और इस तरह से हम अपने एक एक बादाम इस तरह से सेंटर में रखते जाएंगे। तो फ्रेंड आपने देखा ना कितनी परफेक्टली तरीके से हमारे कुकीज़ जो है अच्छी तरह से ना आइसिंग बैग से भी बन सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर बेक होने में 1 मिनट बाकी है, और अब ये देखें बेक हो चुका है। अब इसे हम जल्दी से निकाल लेते हैं। और सेंटर में ना वायर रैक रखकर हमने यहाँ पर अपना दूसरा ट्रे भी कुकीज़ का रख दिया है। तो ये भी हम 15 मिनट के लिए इसे बेक कर रहे हैं। मैं अपने बेक किए हुए कुकीज़ को आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप निकालेंगे ना तो कुकीज़ हमारे थोड़े नर्म रहते हैं, और जैसे जैसे ये ठंडे होंगे ना वैसे वैसे ये सख्त हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हो अभी ये नर्म भी हैं, और लेकिन इसके कलर ना बहुत ही अच्छी तरह से आए हुए हैं। तो इस तरह से मेरे पास बड़ा वायर रैक नहीं था, तो मैंने माइक्रोवेव का ना लो रैक रख दिया है कि ताकि हमारे कुकीज़ इसमें अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। तो यहाँ पर मेरे बादाम कुकीज़ भी अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। तो इस तरह से मैं निकाल कर ना इस पर भी इसे ठंडा कर ले रही हूँ। और जब भी आप ना कोई भी कुकीज़ को बेक करें तो इस तरह से ना वायर रैक पर रखकर इसे कूल ज़रूर करें, क्योंकि जो है अगर उसी में ट्रे में पड़े रहेंगे ना तो उसके स्टीम से ना हमारे कुकीज़ ना बटर पेपर में चिपक जाएंगे। तो ये देख सकते हो आप हमारे माशाल्लाह से तमाम कुकीज़ बहुत ही अच्छी तरह से ठंडे होने के बाद कुछ इस तरह से हमारे कलर आ गए हैं, आप देख सकते हो। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें कुकीज़ रेसिपी की, ताकि वो भी अच्छी तरह से कुकीज़ बनाकर इंजॉय कर सके। यहाँ पर ये देखें अच्छी तरह से कूल हो चुके हैं। और मैंने ना थोड़ा सा इस तरह से कपकेक वाला जो पेपर होता है ना उसमें मैंने लगा दिया है, और ये कितने ही अच्छे लग रहे हैं। और तमाम कुकीज़ बहुत ही परफेक्टली हमारे तैयार हुए हैं। तो मैं आपको ना अपने तीनों कुकीज़ को तोड़कर दिखाती हूँ।
और अब हम आपको ना कुकीज़ को तोड़कर भी दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब ये मिनी वाला कुकीज़ भी देख लें, किशमिश वाला, ये भी बहुत ही परफेक्टली बना हुआ है। और ये इस तरह से बादाम वाला भी जो है हमारे कुकीज़ तैयार हुए हैं। तो एक डो से हमने यहाँ पर 3 तरह के कुकीज़ बनाए हैं फ्रेंड। अगर आपको विदाउट अवन के कुकीज़ की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो इंशाल्लाह ना मैं आपसे वो वाली भी कुकीज़ की रेसिपी विदाउट अवन के शेयर करूँगी। और इस तरीके से एकदम जब अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं तो यहाँ पर हमने अपने जार में अपने कुकीज़ को रख दिया है। आप इस तरह से कुकीज़ बनाकर अपने फैमिली एंड फ्रेंड में उसे गिफ्ट भी कर सकते हो, उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, जिन्होंने पतीले वगैरह में केक बनाए हुए हैं ना, तो वो कुकीज़ को भी बहुत ही अच्छी तरीके से पतीले में भी विदाउट अवन के बना सकते हैं। कि पतीले को, बड़े पतीले को पहले अच्छी तरह से उसे गर्म कर लें, उसके बाद आप अपने ट्रे या प्लेट में इस तरह से कुकीज़ बनाकर रख कर उसे भी 15 से 20 मिनट लगेगा। उसमें भी पतीले में भी अगर हम बनाते हैं ना तो 15 से 20 ही मिनट लगेगा, तो उसमें आप कुकीज़ बना सकते हो। वरना अगर जिन्होंने अभी केक भी विदाउट अवन के नहीं बनाया हुआ है तो उनके लिए इंशाल्लाह मैं ना बहुत ही जल्द विदाउट अवन के कुकीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड, आज के हमारे डेनिश कुकीज़ की रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अपने फैमिली एंड फ्रेंड में इसे ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब मैं चाहती हूँ आप सभी से इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।